उत्तराखंड में भूकंप उत्तरकाशी टिहरी में काफी तबाही हुई थी। हाँ। और मैं सोचूं कि 16-17 जून 2013 को भी केदारनाथ, बद्रीनाथ और यमुनोत्री में काफी तबाही हुई थी और लगभग 1000 लोग उस मरे थे। तो हम उत्तराखंड लगातार आपदाओं का क्षेत्र है और जी। हम लगातार इस तरह की घटनाएं होती हैं उत्तराखंड में, विशेष करके केदारनाथ में भी ग्लेशियर के फटने से, टूटने से तो काफी नुकसान हुआ था। और ये बिल्कुल। जोशीमठ के पास इस समय भी इस हाँ। ग्लेशियर के कारण काफी नुकसान होने की संभावना है। हाँ। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ। ऐसे समय में हमको थोड़ा सा संयम दिखाने की बिल्कुल आवश्यकता है। बिल्कुल। और जो नदी के किनारे विशेष करके जो घर है, क्योंकि पानी अभी नीचे तक पहुंचने में पूरे रास्ते में जो अलकनंदा है हाँ। उसके किनारे जो विशेष करके घर है उन लोगों को थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। वो घर अपने खाली कर सकते हैं। हाँ। लेकिन इसमें हड़बड़ाहट करने की आवश्यकता नहीं। कई बार बिल्कुल। हड़बड़ाहट करने से नुकसान हो सकता है। तो मैं सोचता हूँ इसमें थोड़ा संयम से और बिल्कुल। अर्क जी, आपसे सावधानी जानना रखने की चाहेंगे इस आवश्यकता है। आपदा की वजह से कितने जिले प्रभावित हुए, कितने गांव प्रभावित हुए और कितने स्थानीय लोगों के प्रभावित होने की आशंका है? देखिए, क्योंकि जब कोई ग्लेशियर जिस तरह केदारनाथ में ग्लेशियर पिघला था तो केवल केदारनाथ में नुकसान नहीं हुआ था। हाँ। चट्टी, रामबाड़ा, हाथी पड़ाव से लेकर पूरा गौरीकुंड से लेकर पूरा अगस्त्यमुनि से लेकर रुद्रप्रयाग तक तबाही हुई थी। बिल्कुल। तो मैं सोचता हूँ कि इसका नुकसान, लेकिन इस समय ईश्वर की कृपा, बद्री केदार की कृपा है कि ये केवल एक क्षेत्र में हुआ है। तो केवल अलकनंदा में उस समय तो क्योंकि बद्रीनाथ, केदारनाथ और पूरा यमुनोत्री सभी जगह नुकसान हुआ था, तो इसका नुकसान उतना तो नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमें पूरे अलकनंदा में जोशीमठ से लेकर और पूरा ऋषिकेश तक, इसकी इवन के हरिद्वार तक हमें थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। और क्योंकि इसमें पानी तेजी के साथ बढ़ सकता है और उससे जो रास्ते में और नुकसान होने की संभावना हो सकती है। हमें थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता है। हड़बड़ाहट, बिल्कुल मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा कि ऐसे समय में हड़बड़ाहट करने की आवश्यकता नहीं है। अपने घरों पे जो बिल्कुल नदी के किनारे, अलकनंदा के किनारे जिनके घर है वो थोड़ा सा चौकसी कर सकते हैं, सावधानी रख सकते हैं। और अगर जरूरत पड़े तो वहां से थोड़ी से दूर हट सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ हमारी सरकार पूरी तरह से वहाँ रेस्क्यू प्रोग्राम चला रही है। बिल्कुल। अर्क जी, आपसे जानना चाहेंगे जहां पर एक ग्लेशियर फटा है वहां की भौगोलिक स्थिति कैसी है और लाखों लोग आपको सुन रहे हैं, क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, वहाँ उत्तरा, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है कि वहाँ से एकदम कोई बस्ती नजदीक नहीं है। इतना मैं सोचता हूँ एक डैम का काम चल रहा है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि एकदम वहाँ कोई बहुत बड़ी बस्ती तो नहीं है। लेकिन फिर भी जो आसपास के कुछ गांव हैं उनको नुकसान हो सकता है। जो लोग डैम साइड पे काम कर रहे थे उनको जनहानि हो सकती है। अभी सही सूचनाएं वहां से मिल नहीं पा रही हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि 1-2 घंटे में सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि क्या होगा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि फिर भी हमें सावधानी रखने, आगे जोशीमठ से लेकर और नीचे तक हमें पूरे सावधान, इवन के श्रीनगर का जो डैम है उसमें भी पानी खोल दिया गया है, जिससे कि अगर तेजी से ज्यादा पानी आने की संभावना बनती है तो वो उससे भी खोल दिया गया है, जिससे कि कल कोई खतरा ना हो। हाँ। तो मैं सोचता हूँ कि सरकार पूरी तरह से सावधानी बरत रही है, पूरी तरह चौकसी बरत रही है कि जिससे कोई बहुत बड़ी जनहानि। बिल्कुल। अर्क जी, आपको क्या लगता है कि ये जो पानी है क्या यूपी में भी पहुंच सकता है और यूपी में पहुंचे तक कितना समय लगेगा इसको? देखिए, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जिस तरह, क्योंकि जब ग्लेशियर फटता है तो पानी का बहाव थोड़ा तेज होता है नॉर्मल स्थिति में, और इसमें थोड़ा सा जब आपदा होती है तो थोड़ा पानी का तेजी से बहता है। और मैं सोचता हूँ कि 5-7 जैसे श्रीनगर तक, जोशीमठ से श्रीनगर तक पानी पहुंचने में मुश्किल से 3-4 घंटे में पानी पहुंच सकता है। और इसी तरह देवप्रयाग भी, क्योंकि उस पानी में करंट बहुत होता है जी। और क्योंकि वो बहुत तेजी से बहाव बहता है तो उससे नुकसान होने की संभावना भी बढ़ती है और उसकी रफ्तार भी तेज होती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें सावधानी तो रखनी चाहिए, लेकिन ऋषिकेश के नीचे बहुत नुकसान होने की संभावना नहीं है। और यूपी में भी नहीं लगता मुझे कि यूपी में बहुत नुकसान इससे होगा, क्योंकि ये ग्लेशियर एक जगह फटा है। बिल्कुल। अर्क जी, आपको क्या ये माना जाए कि जो अगले कुछ 4-5 घंटे, 3-4 घंटे हैं वो यूपी और उत्तराखंड के लिए अहम होंगे?
हाँ बिल्कुल, मैं सोचता हूँ कि अगर ये बहुत तेजी के साथ अगर बहता है और अपने साथ जैसे पत्थर, मिट्टी और पेड़ अगर वहां के आते हैं इसके साथ, तो वो फिर उसकी ताकत बढ़ती चली जाती है। बिल्कुल। जैसे ग्लेशियर जब शुरुआत में उतनी ताकत नहीं होती ग्लेशियर में, हाँ। लेकिन उसके साथ जब मिट्टी, पत्थर, पेड़ सब जुड़ते चले जाते हैं और ऊंचाई से जब वो पानी गिरता है और ये पूरी उसकी फोर्स, उसकी ताकत 10 गुना बढ़ जाती है और हाँ। उसमें इतना करंट होता है कि वो बड़ी से बड़ी चीज को उड़ा के ले जाता है या बिल्कुल, उठा के बिल्कुल। ले जाता है। हाँ। तो को 4-5 घंटे इस ग्लेशियर के फटने के और गिरने के बाद 4-5 घंटे पूरे उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में भी मैं सोचता हूँ संवेदनशील है, हमें थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल। हरक जी, आपको क्या लगता है यूपी के कौन कौन से जिले से प्रभावित हो सकते हैं? देखिए यूपी के जो जहाँ से भी गंगा, देखिए क्योंकि देवप्रयाग के पास तो यमुना और अलकनंदा मिलकर गंगा बन गई है और पूरा इलाहाबाद तक जहाँ भी जा सकती है, लेकिन क्योंकि मैदान में उतना फोर्स नहीं रह पाएगा इसमें, क्योंकि पूरे उत्तराखंड में तो बारिश हो नहीं रही है, पूरे उत्तराखंड में तो और नदियों से तो पानी आ नहीं रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत तो यूपी में इतना ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। हाँ। लेकिन उत्तराखंड के जो गांव, उत्तराखंड तक इसकी ताकत ज्यादा रहेगी। हाँ। और जैसे केस ये मैदान में उतरेगा तो थोड़ा सा करंट उतना नहीं रह पाएगा पानी में। हाँ। और लेकिन फिर भी हमें सावधानी जरूर रखनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हरक जी, आपसे जानना चाहेंगे जो ऋषि गंगा प्रोजेक्ट है उस पर कितना असर इसका पड़ा है, कितना प्रभावित हुआ है? देखिए मैं सोचता हूँ ऋषि गंगा में ही सबसे ज्यादा नुकसान, और क्योंकि वहाँ काम चल रहा था और उस प्रोजेक्ट को काफी, पिछली बार भी जैसे बद्रीनाथ विष्णुप्रयाग प्रोजेक्ट को बहुत नुकसान हुआ था, जितने प्रोजेक्ट मंदाकिनी, केदारनाथ और मंदाकिनी पे बन रहे थे सबको नुकसान हुआ था। तो इस बार भी मैं सोचता हूँ सबसे ज्यादा नुकसान इस ऋषि गंगा, क्योंकि इसी डैम को जो ये काम चल रहा था इस पे ही सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। और मैं सोचता हूँ ये 300-400 करोड़ से भी ज्यादा नुकसान हो सकता है अभी, क्योंकि सारी तस्वीर सामने नहीं आ पाई है, लेकिन हो सकता है कि काफी नुकसान इससे उस प्रोजेक्ट को हो सकता है। बिल्कुल। हरक जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या आपको केंद्र सरकार या फिर यूपी सरकार से कोई सहायता की आवश्यकता है? बिल्कुल, मैं सोचता हूँ ऐसे समय में जब भी उत्तराखंड में आपदा आई है, हमेशा उत्तर प्रदेश ने तो मदद की ही है और भारत सरकार से भी आपदा में पिछली बार जो 2013-14 में 5,000 करोड़ रुपए की मदद भारत सरकार ने हमको उत्तराखंड को की थी जी। और ऐसे समय में हमेशा भारत सरकार पूरी तरह मदद करती है। और माननीय मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री अमित शाह जी, क्योंकि ये आपदा गृह मंत्रालय के अंदर में आता है जी। तो मैं सोचता हूँ कि इस आपदा में पूरे भारत सरकार हमको लगातार सहयोग करेगा और करता है, हमेशा करता है सहयोग करता है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। हरक जी, क्या स्थिति स्पष्ट हो पाई है, कितने जान माल का नुकसान अभी तक हुआ है? नहीं, अभी देखिए सही सूचनाएं अभी नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि जो मजदूर काम करते हैं बहुत सारे ये जानकारी नहीं हो पाती कि कितने मजदूर काम कर रहे हैं। लेकिन वो मैं सोचता 1-2 घंटे में किसी सही स्थिति सामने आ पाएगी कि कुल कितने लोग इसमें, कितने लोगों की मृत्यु इसमें हुई है। तो सही कितने लोगों की मृत्यु होने की पूरी संभावना यहाँ पर आ पाएंगे। बिल्कुल। हरक जी, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर में जितने दो टनल थी उसमें 150 से अधिक मजदूर काम कर रहा था, जो अनुमानित था। तो बिल्कुल। हरक जी, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर मौके पर सरकार की तरफ से किस किस को रवाना किया गया, कौन कौन रवाना हुआ है? जो तपोवन में जो टनल थी उनमें अभी कितने 150 से अधिक लोग मजदूर काम कर रहे थे जी। और अभी कितने कितना नुकसान हुआ। बिल्कुल। हरक जी, आपसे जानना चाहेंगे मौके पर कौन कौन सरकार की तरफ से रवाना हुआ है, कौन कौन से मंत्री रवाना हुए हैं? देखिए मुझे इस मामले में जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं इस समय पौड़ी जिले के दौरे पर हूँ और मैं लगातार सरकार से संपर्क, माननीय मुख्यमंत्री से संपर्क में हूँ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री खुद ही चौकसी कर रहे हैं इस मामले को लेकर और खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे चमोली के डीएम, कप्तान और सारे अधिकारी, कमिश्नर सब लोग, और जिस तरह 1-2 घंटे में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी जैसे भी जरूरत, क्योंकि समय वहाँ ज्यादा क्योंकि जितने केदारनाथ में जब ये घटना हुई तो मैंने बिल्कुल, मैं प्रभारी मंत्री था वहाँ का और मैंने बिल्कुल
वीआईपी जितने जी। सबके दौरे, मैंने कहा कि नहीं इसमें मिनिस्टर्स के दौरे की जरूरत नहीं है, मैं अकेला देख रहा हूँ। और इस समय जरूरत है कि हम धरातल पर काम करते हैं। कई बार क्या होता है कि जब बहुत वीआईपी मूवमेंट होता है तो उससे मदद मिलने की बजाय। बिल्कुल, चलिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हरक सिंह रावत जी। जिस भयंकर तरीके से इस समय स्थिति